स्टूडेंट्स वेलकम टू BS ट्यूशन क्लासेस। तो आज पढ़ेंगे 2010 से द एनिमे का 5th नंबर पार्ट। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हम यहाँ से। नेदर सिम एबल टू से मोर, और यहाँ पर देखिए सदा और कुछ कहना नहीं चाहता था, उसका और इच्छा नहीं जा रहा था इसके बारे में और कहना। सम हाउ द हाउस होल्ड ड्रैग्ड ऑन, जैसे तैसे घरबार चलने लगा था फिर से। द सर्वेंट्स ग्रीव मोर वॉचफुल, सर्वेंट्स क्या कर रहे थे, ज़्यादा देखने लगा था, ज़्यादा वॉच करने लगा था। देयर कोर्टेसी वॉज एज केयरफुल एज एवर, उन लोगों का वो लोग जो रेस्पेक्ट देते थे इन दोनों को, वो रेस्पेक्ट सेम टू सेम रहा, केयरफुल रहा। बट देयर आइज वेर कोल्ड अपॉन द पेयर ऑफ टू होम दे वेर हायर्ड, लेकिन उन लोगों की आंखें किस तरफ देखने लगा था, वॉच कर रहा था, ये दोनों जिसको अपने घर में हायर करके लाए थे वो वाइट मैन की तरफ अच्छे से वॉच कर रहा था चुपचाप। ओके, इट इज़ क्लियर व्हाट आवर मास्टर आउट टू डू, वे सोच रहे थे, सर्वेंट्स ये सोच रहा था कि ये तो क्लियर है कि हमारा मास्टर क्या करने वाले हैं ये वाइट मैन के साथ। द ओल्ड गार्डनर सेड वन मॉर्निंग, एक दिन सवेरा ओल्ड गार्डनर बोला, ही हैड वर्कड विथ फ्लावर्स ऑल हिज लाइफ, वो हमेशा फ्लावर्स के साथ काम किया है पूरे ज़िंदगी भर, मतलब गार्डन में काम किया है। एंड हैड बीन ए स्पेशलिस्ट टू इन मॉस, और मॉस के ऊपर वो स्पेशलिस्ट किया है। ओके, देखिए मॉस के बारे में तो पता होगा, फर्स्ट पार्ट में आप लोगों को इमेज के साथ भेज दिया था वीडियो में। ओके, फॉर शदाउ's फादर ही हैड मेड वन ऑफ द फाइनेस्ट मॉस गार्डन्स इन जापान, और सदाव के पिताजी जापान में मॉस सबसे बेहतरीन मॉस गार्डन बनाया था। स्वीपिंग विद ब्राइट ग्रीन कारपेट कॉन्स्टेंटली सो दैट नॉट ए लीफ और ए फाइन नीडल मेयर्ड द वेलवेट ऑफ इट्स सरफेस, वो ऐसे करके देखभाल करता था मॉस का, ताकि एक पाइन का पत्ता, कोई भी एक लीफ उधर आके ना गिरे और मॉस को ख़राब ना करे। इसीलिए ये क्या करता था, एक रज़ाई जैसा गद्दा जैसा ऊपर से दे देता था। माई ओल्ड मास्टर सन नोस वेरी वेल व्हाट ही आउट टू डू, मेरे ओल्ड मास्टर के जो बेटे हैं वो अच्छे तरह से जानता है कि क्या करना है। ही नाउ सेड, वो बोलता है, पिंचिंग ए बर्ड फ्रॉम ए बस ए ही स्पॉक एज ही स्पॉक। ओके, ये बोलता है वही गार्डनर, एक पत्ता तोड़ के क्या बोलता है, व्हेन द मैन वाज सो नियर डेथ व्हाई डिड ही नॉट लेट हिम ब्लीड, अगर वो व्यक्ति मरने जा रहा था, एकदम मरने का करीब था, उसको बचाया क्यों, उसको मरने क्यों नहीं दिया, उसका खून निकल रहा था, उसको खून निकलने देना था, अकेला अकेला मर जाता। उसके बाद दैट यंग मास्टर इज सो प्राउड ऑफ हिज स्किल टू सेव लाइफ दैट ही सेव्स एनी लाइफ, जो हमारे यंग मास्टर है सदाव है, वो खुद पर बहुत ही घमंड है, खुद की स्किल पर बहुत ही घमंड है, जैसे दूसरे का ज़िंदगी बचाता है वो इसकी ज़िंदगी भी बचा रहा है। ओके, द कुक सेड कॉन्टेम्पसियसली, कुक बोलता है ये बातें, शी split a fowl snake skillfully and held it fluttering bird and let it blood flow into the root of a wisteria vine। तो फाउल स्नेक मतलब यहाँ पर हैन के बारे में बोला कि हैन जब मुर्गी काटता है गले से तो खून निकलता है, तो वो खून वेस्ट होने नहीं देता है कौन, गार्डनर। उस खून को क्या करता है, वेस्टेरिया एक पेड़ है, पौधे है, उस पेड़ में रूट पर डाल देता है, क्योंकि उसको पता है कि यह ब्लड अगर उस रूट पे डाल दिया जाए तो वो पेड़ अच्छा होता है। ब्लड इज़ द बेस्ट ऑफ फर्टिलाइज़र, ये पेड़ का फर्टिलाइज़र के लिए, गुण के लिए, अच्छा होने के लिए ब्लड का ज़रूरत होता है। द ओल्ड गार्डनर वुड नॉट लेट हार वेस्ट ए ड्रॉप ऑफ इट, और जो ओल्ड गार्डनर था उस एक ड्रॉप भी इसका वेस्ट करना नहीं चाहते थे। ओके, खून का। इट इज़ द चिल्ड्रेन ऑफ होम वी मस्ट थिंक, यूमी सेड सैडली, यूमी बड़े दुख के साथ कहता है कि हमें कम से कम बच्चे के बारे में तो सोचना है। व्हाट विल बी देयर फेथ इफ़ देयर फादर इज कंडेम एज ए ट्रेटर, क्या होगा, बच्चे पर क्या विश्वास रहेगा, मतलब पिताजी पर क्या विश्वास करेगा बच्चे जब ये सुनेगा कि उसके पिताजी एक धोखेबाज है, ट्रेटर है। They did not try to hide what they said from the ears of Hannah as she stood arranging the day's flowers in the veranda nearby, and she knew they spoke on purpose that she might hear। तो यहाँ पर जो सर्वेंट्स थे वो बाहर, बेरंदा के बाहर ये बातचीत ऐसे ज़ोरों शोरों से कर रहा था ताकि हना भी सुन ले, ये बातें हना सुन सके।
वो लोग डरते नहीं थे कि हाना सुन जाएगा। ओके, तो हाना बाहर फ्लावर्स कलेक्ट कर रहा था, तो तभी क्या होता है, ये बातें करने लगता है। दे वेर राइट शी न्यू टू इन मोस्ट ऑफ हर बीइंग, और उन लोगों को पता था कि हाना को तो पता है कि हम सही बातें बोल रहे हैं। बट देयर वॉज अनदर पार्ट ऑफ हर हुई शी हरसेल्फ कुड नॉट अंडरस्टैंड। और एक बात ऐसा हुआ कि हाना को भी पता नहीं, समझ नहीं आ रहा था। इट वॉज नॉट सेंटिमेंटल लाइकिंग ऑफ द प्रिजनर, और जो कि हाना को तो उस प्रिजनर को तो पसंद था ही नहीं। शी हैड कम टू थिंक ऑफ हिम एज ए प्रिजनर, वो फिर से उसको एज ए प्रिजनर हिसाब से सोचने लगा था। शी हैड नॉट लाइक हिम इवन यस्टरडे, कल भी उसको अच्छा नहीं लगा था, कल भी उसको पसंद नहीं करता था। when he had said in his impulsive way, जब वह कल ऐसा बोल रहा था कि anyway let me tell you that my name is Tom, कल उसने बोला हाँ मुझे बोलने दो, मेरा नाम टॉम है। शी हैड ओनली बोड हार लिटिल डिस्टेंट बो, और थोड़ा सा दूर में वो थोड़ा सा झुक के उसको, जैसे हम प्रणाम करते हैं ना, और जापानीज में थोड़ा सा बो करते, झुकता है सामने, झुका। शी शॉ हार्ट इन हिज आइज बट शी डिड नॉट विश टू शो इट, तो हाना ने देखा कि उसके आंखों में दर्द है, लेकिन उस दर्द को कम करने का कोशिश नहीं किया हाना ने। सोच मतलब कम करना। इंडीड ही वॉज ए ग्रेट ट्रबल इन दिस हाउस, जो कि हाना को पता है कि इस घर में वो टॉम को अच्छा नहीं लग रहा था, प्रॉब्लम फील कर रहा था। एज पर सदाव एवरी डे ही एग्जामाइन द वुंड केयरफुली, जैसे हमेशा के लिए सदाव हर दिन आके सवेरे आके उसको एग्जामाइन करता था कि कैसा है, वो घाव बड़ा है या फिर कमा है। द लास्ट स्टिचेस हैड बीन पुल्ड आउट दिस मॉर्निंग, और आज सवेरा क्या हुआ, तो जो लास्ट स्टिचेस था वो धागा निकल दिया था। ओके, एंड द यंग मैन वुड इन ए फोर्टनाइट बी नियरली एज वेल एज एवर, और क्या कहा कि फोर्टनाइट पे मतलब 15 दिन के अंदर अंदर ये व्यक्ति ठीक हो जाएगा। सदा वेंट बैक टू हिज ऑफिस एंड केयरफुली टाइप ए लेटर टू चीफ ऑफ पुलिस रिपोर्टिंग द होल मैटर, और सदा अपने ऑफिस रूम पर जाता है और इसके बारे में होल मैटर पर एक लेटर लिखता है, टाइप करता है। क्या लेटर में क्या स्टार्ट करता है, ऑन द 21st डे ऑफ फरवरी, मतलब फरवरी के 21 तारीख को, एन एस्केप्ड प्रिजनर वाज वाश्ड अप ऑन द शोर इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। 21 फरवरी को एक प्रिजनर ऑफ वार मेरे घर के सामने तक, मेरे घर के दहलीज पर बहते बहते आ पहुंचा है, ऐसे करके लिखता है। सो फार ही टाइप, वो लिखता ही है, तभी क्या होता है, एंड देन ओपन द सेक्रेट ड्रॉयर ऑफ हिज डेस्क एंड पुट द अनफिनिश्ड रिपोर्ट इनटू इट, और वो रिपोर्ट जो अनकम्प्लीट है, अनफिनिश्ड है, वो रिपोर्ट ड्रॉयर में रख देता है, वो पूरा नहीं करता है रिपोर्ट। ऑन द 7th डे आफ्टर दैट, 7 दिन बाद क्या होता है, 2 थिंग्स हैपन, 2 चीज़ें होता है। इन द मॉर्निंग द सर्वेंट्स स्लीप टुगेदर, सवेरा सवेरा 7 दिन बाद सवेरा सवेरा सर्वेंट्स एक साथ घर से निकलने लगता है, वो मतलब चला जाने वाला होगा, ओके, काम छोड़ के। देयर बिलोंगिंग्स टाइड इन लार्ज स्क्वायर कॉटन कर्सिप्स, बड़ा बड़ा बैगों में उनका सामान भर लेता है। व्हेन हाना गॉट अप इन द मॉर्निंग नथिंग वाज डन, जब उस दिन सवेरा हाना उठता है, देखता है कि घर में कुछ भी नहीं किया है, ओके, ना खाना बनाया है, ना सफाई किया है, कुछ भी नहीं हुआ। द हाउस नॉट क्लीन्ड एंड द फूड नॉट प्रिपेयर्ड, खाना भी नहीं बना था, हाउस क्लीन भी नहीं हुआ था। शी न्यू व्हाट इट मीन, और उनको पता था, हाना को पता था इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यही है कि सर्वेंट्स चले जाने वाले हैं घर से। शी वॉज डिसमेड एंड इवन टेरिफाइड, वो थोड़ा सा घबरा भी गया, डर भी गया। बट हर प्राइड, देखिए घबरा भी गया, डर भी गया, इसका मतलब क्या है, डर इसलिए गया कि ये लोग अगर बाहर जाकर पुलिस को कंप्लेन कर देगा तो, ओके, घबरा गया इसलिए। और पूरा का पूरा घर का काम कौन करेगा, ये सोच के भी थोड़ा सा घबरा गया था। बट हर प्राइड एज ए मिस्ट्रेस वुड नॉट अलाउ हर टू शो इट, लेकिन वो जो घबरा गया है, डर गया है, ये तो वो शो नहीं कर पाएगा सर्वेंट्स के सामने कि मैं डर गया, क्योंकि वो एक मालकिन थी, तो किसी के सामने ऐसा शो नहीं कर पाता था कि मैं डर गया, इसलिए उन्होंने नहीं डरने का नाटक किया। स्टिट शी इंक्लाइंड हर हेड ग्रेसफुली, वो अपने सर को सीधा रखा, मैं डराया नहीं हूँ, ओके, ग्रेसफुली
when they appeared before her in the kitchen. जब किचन में मुलाकात करने के लिए आया, लास्ट मीटिंग करने के लिए आया, फेयरवेल करने के लिए आया. And she paid them off and thanked them for all that they had done for her. और इतने दिनों तक काम किया उनके लिए धन्यवाद कहा और उनका पैसा दे दिया उन लोगों को. They were crying, वो लोग रो रहे थे. But she didn't cry, लेकिन हाना नहीं रो रहे थे. क्यों? क्योंकि वो मालकिन थी. अगर वो रोएगा, सोचेगा कि सर्वेंट्स का ज़रूरत है इस घर में, ओके, तब तो सर्वेंट्स का बात मानना ही पड़ेगा. इसलिए हाना नहीं रोया. The cook and the gardener had served Shadao since he was a little boy in his father's house. जब सदाव छोटे थे तो वो गार्डनर सदाव के घर में काम करता था. जब सदाव एकदम छोटे थे, गोद में खेलते थे. यूमी क्राइड बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रन. यूमी रो रहा था कि बच्चे के लिए. शी वॉज सो ग्रीविंग दैट आफ्टर शी हैड गॉन शी रैन बैक टू हाना. और इतना मतलब उसको दुख हो रहा था कि जब यूमी चले गए थे, फिर दौड़ के भाग के आया हाना के पास कि बच्चे को देखने के लिए, क्योंकि बच्चे को याद कर रहा था. इफ़ द बेबी मिसेस मी टू मच टुनाइट. अगर बच्चे मुझे बहुत याद करते हैं, सेंड फॉर मी, मुझे बुला लीजिएगा. ओके, यूमी आकर बोलता है, क्योंकि ज़्यादातर टाइम बच्चे यूमी के साथ रहते थे. कहा कि अगर बच्चे मुझे याद करते हैं तो मुझे बुला लीजिएगा. आई एम गोइंग टू माई ओन हाउस एंड यू नो वेयर इट इज़. और बोला कि मैं अपने घर जा रहा हूँ और आपको पता है मेरे घर कहाँ है. थैंक यू हाना सेड स्माइलिंग. ओके, थैंक यू. हाना ने थैंक यू बोला, थैंक यू, और स्माइल किया. बट शी टोल्ड हर सेल्फ शी वुड नॉट सेंड फॉर यूमी हाउएवर द बेबी क्राइड. और हाना बोलता है कि बच्चे जितना भी रोए, लेकिन मैं तुमको नहीं बुलाने वाला. शी मेड द ब्रेकफास्ट एंड शदाव हेल्प विद द चिल्ड्रेन. और हाना ब्रेकफास्ट बनाता है और बच्चे को कौन संभालता है? शदाव संभालता है. नेदर ऑफ देम स्पोक ऑफ द सर्वेंट्स बियॉन्ड द फैक्ट दैट दे वर गॉन. और वो सर्वेंट्स जाने के बाद, कर्मचारी जाने के बाद, उनके बारे में कभी बातचीत नहीं किया इन दोनों ने. ना हाना ने बातचीत किया, ना शदाव ने बातचीत किया. वो अपना काम करते रहे क्योंकि घर उनका ही था. बट आफ्टर हाना हैड टेकन मॉर्निंग फूड टू द प्रिजनर. जब प्रिजनर के लिए मॉर्निंग फूड लेकर गया था, शी कैम बैक टू शदाव. और शदाव तक आया वापस देखने के लिए. व्हाई इज इट वी कैनॉट सी क्लियरली व्हाट वी आउट टू डू. ओके, और हाना शदाव को आके बोलता है कि क्या हमें दिखाई नहीं दे रहा है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या हमें करना चाहिए. शी आस्क्ड हिम. शदाव को बोलता है, इवन द सर्वेंट्स सी मोर क्लियरली देन वी डू. हमसे अच्छा तो सर्वेंट्स क्लियरली देख सकते हैं कि क्या हो रहा है हमारे घर पे. वाई आर वी डिफरेंट फ्रॉम अदर जापानीज. हम अदर जापानीज से डिफरेंट क्यों है? शदाव डिड नॉट आंसर. शदाव आंसर नहीं दिया. बट ए लिटिल लेटर ही वेंट इन टू द रूम वेयर द प्रिजनर वॉज एंड सेड ब्रस्कली. और तभी क्या करता है, वो शदाव टॉम के रूम पर जाता है और उधर बोलता है, क्या बोलता है? टुडे यू मे गेट अप ऑन योर फीट. आज तो तुम्हारे पैर पर खड़े होना ही पड़ेगा. आई वॉन्ट यू टू स्टे अप ओनली 5 मिनट्स एट ए टाइम. कम से कम 5 मिनट के लिए तो तुम्हें खड़ा होना ही पड़ेगा. टुमारो यू मे ट्राई इट ट्वाइस एज लॉन्ग. आज अगर 5 मिनट करोगे तो कल तुम्हें 10 मिनट तक करना पड़ेगा. तुम्हें तो करना ही करना है. मतलब शदाव को थोड़ा सा तो गुस्सा आ गया हाना के बात सुन के. इट वुड बी वेल दैट यू गेट बैक योर स्ट्रेंथ एज क्विकली एज पॉसिबल. और यही अच्छा होगा कि तुम जल्दी से जल्दी अपना ताकत वापस पाओ. ओके, एनर्जी जल्दी से जल्दी तुम्हारे अंदर रिटर्न बैक हो. और यही सबसे अच्छा तरीका है, यही पॉसिबल. अगर तुमको तो खड़ा होना पड़ेगा. ही शॉ द फ्लिकर ऑफ टेरर ऑन द यंग फेस दैट वाज स्टिल वेरी पेल. और शदाव ने देखा कि उसके टॉम के चेहरे पर थोड़ा सा डर दिखाई दे रहा था, जिसके वजह से पीला पीला दिखाई दे रहा था उसका चेहरा. ओके, द बॉय मर्मर्ड. और वो लड़का, टॉम बोलता ठीक है मैं करूँगा. एविडेंटली ही वॉज डिटरमाइंड टू से मोर. और कुछ बोलना चाह रहा था, जैसे आई फील आई आउट टू थैंक यू. और मुझे लगता है कि मैं आपको थैंक यू बोलूँ डॉक्टर फॉर हैविंग सेव माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी बचाने के लिए. डोंट थैंक मी टू अर्ली. शदाव सेड कोल्डली. शदाव ठंडे से एकदम बोलता है कि इतना जल्दी मुझे थैंक यू मत बोलो, क्योंकि शदाव कुछ और करने वाला है शायद, इसीलिए ऐसा बोल रहा है. और कोई भी व्यक्ति को अगर ऐसा बोलेगा कि डोंट थैंक मी टू अर्ली, तो कोई भी व्यक्ति थोड़ा सा हो तो डरेगा ही डरेगा, शायद ये व्यक्ति कुछ करेगा अब मेरे अगेंस्ट में. ही शॉ द फ्लिकर ऑफ टेरर अगेन इन द बॉयज आइज. और फिर से देखा कि वो टॉम के चेहरे में, आंखों पे थोड़ा सा और भी डर दिखाई दे रहा था ये बातें सुन के. टेरर एज अनमिस्टेकेबल एज एन एनिमल्स. द स्केयर्स
द स्केयर्स ऑन हिज नेक वेयर क्रिम्सन फॉर ए मोमेंट, और उसके कानों के नीचे जो नेक के नीचे जो स्केयर्स दाग दिखाई दे रहा ना, चोट, वो भी थोड़ा सा क्रिम्सन कलर का हो गया था। सूरज डूबते वक्त कैसा कलर होता है, ऐसा। दो स्केयर्स व्हाट वेर दे, वो जो स्केयर्स है क्या है वो। शदाव डिडंट आस्क, शदाव ने एक सवाल नहीं पूछा। व्हाट वेर दे, ऐसा मन में वो सोच रहा था लेकिन डायरेक्टली उसको नहीं पूछा। इन द आफ्टरनून द सेकेंड थिंग हैपन, आफ्टरनून को दूसरा चीज हुआ। क्या हुआ, हाना वर्किंग हार्ड एंड अनएकस्टम्ड लेबर, ना काम कर रहा था वो। शॉय मैसेंजर कम टू द डोर इन ऑफिशियल यूनिफॉर्म, और देखा कि एक मैसेंजर आया ऑफिशियल यूनिफॉर्म पे, ओके पुलिस हो सकता है। और हैंड्स वेंट वीक एंड शी कुड नॉट ड्रॉ हर ब्रेथ, उसका हाथ कमज़ोर हो रहा था और ज़्यादा अच्छे से सांस नहीं ले पा रहा था डर के कारण। द सर्वेंट्स मास्ट हैव टोल्ड ऑलरेडी, और शायद सर्वेंट ने बोल दिया होगा, हाना यह सोच रही थी। शी रैन टू शदाव, शदाव के पास भाग के जाता है। गैस्पिंग अनेबल टू अटर ए वर्ड, मतलब एक वर्ड भी बोल नहीं पा रहा था शदाव के पास जाकर। बट देन, तभी क्या हुआ, द मैसेंजर हैड सिंपली फॉलोड हर थ्रू द गार्डन, और मैसेंजर गार्डन से होकर रूम पर आने लगता है, दरवाजे के पास। एंड देयर स्टूड, शी पॉइंटेड एट हिम हेल्पलेसली, और हाना तो कुछ बोल नहीं पा रहा था और मैसेंजर तो दरवाजे तक आ ही पहुंचा था। तभी हाना इशारा करके दिखा देता है शदाव को कि बाहर देखिए मैसेंजर आया है, कोई तो आया है। शदाव लुक्ड अप फ्रॉम हिज बुक, और शदाव जब किताब पढ़ रहा था तभी सिर्फ सर को घुमा के देखता है कि कौन है दरवाजे पे। ही वॉज इन हिज ऑफिस, और शदाव तो उसके ऑफिस में ही था। द अदर पार्टीशन ऑफ व्हिच वॉज थ्रोन ओपन टू द गार्डन फॉर द साउथर्न सनशाइन, साउथ की तरफ एक दरवाज़ा था जहाँ पर गार्डन की तरफ खुलता है, वही गार्डन से आ रहा था। व्हाट इज इट, ही आस्क्ड द मैसेंजर, और मैसेंजर को पूछता है शदाव कि ये क्या है। देन ही रोज, खड़ा हो जाता है। सीइंग द मैन्स यूनिफॉर्म, और मैन के यूनिफॉर्म देख के शदाव खड़ा हो जाता है। शदाव से बोल रहा था क्या है ये, मैसेंजर की तरफ देख के। जब देखता है कि ये तो यूनिफॉर्म पे है तब शदाव खड़ा हो जाता है। उसको भी तो थोड़ा सा डर लगा होगा, इसीलिए। यू आर टू कम टू द प्लेस, द मैन सेड, मैन ने क्या कहा कि आपको पैलेस में आना है, मतलब जनरल के हेड ऑफिस पे या फिर घर पे आपको जाना होगा। द ओल्ड जनरल इज पेइन अगेन, और ओल्ड जनरल जो है वो उसका दर्द हो रहा है, हार्ट का दर्द हो रहा है, तो आपको जाना है। ओ हाना ब्रेथ है, हाना ने चैन की सांस लिया। ओ ऐसा बात है, इज दैट ऑल, बस इतना सा। ऑल, द मैसेंजर एक्सप्लेन, और मैसेंजर ऑल, सभी, मतलब हाना मैसेंजर का भी थोड़ा सा अजीब लगा। अजीब तो लगेगा ही, हाना चैन की सांस लिया, बस इतना सा के लिए आप आए, तो मैसेंजर को थोड़ा सा शौक हो गया। इज इट नॉट एनफ, और मैसेंजर ने कहा क्या ये एनफ नहीं है। इंडीड इट इज, शी रिप्लाइड, और उन्होंने बोला हाँ ठीक ही है। आई एम वेरी सॉरी, और उन्होंने कहा आई एम वेरी सॉरी, मैंने थोड़ा सा एक्साइटेड में ऐसा बोल दिया, सॉरी। व्हेन शदाव कम टू से गुड बाय, शी वॉज इन द किचन, और जब गुड बाय करने लगा था शदाव, क्योंकि उसको तो वहाँ पर जाना था, जनरल साहब की तरफ जाना था, तो हाना को गुड बाय कर रहा था, तब हाना कहा था किचन पर था, बट डूइंग नथिंग, लेकिन कुछ नहीं कर रहा था। द चिल्ड्रन वर एस्लीप, बच्चे सो रहे थे। एंड शी सेड मेयरली रेस्लिंग फॉर ए मोमेंट, और रेस्ट कर रहा था हाना, मोर एक्सॉस्टेड फ्रॉम हर फ्राइट देन फ्रॉम वर्क, और मतलब काम से इतना एग्जॉस्टेड हो चुका था, इतना हैरान हो चुका था, ठीक है, इसलिए वो थोड़ा सा रेस्ट कर रहा था। तो स्टूडेंट्स ये पार्ट यहाँ तक ही कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट 6 नंबर पार्ट आपको दे देंगे, और इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ही ज़बरदस्त होगा क्वेश्चन आंसर के साथ। तो उसके लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, बिना सब्सक्राइब के जाना मत, ओके।